अभी वही बाइक हमारा ट्यूनिंग इसकी कर रहे हैं हम 1 to 5 की, तो दूसरा ऐसा ट्यूनिंग का हमारा। चलते हैं फिर। कार्बोरेटर हमने बिल्कुल साफ़ करके धो के पेट्रोल से इसकी हर चीज़ तो इधर रखा है हमने। अभी इसके फ़िल्टर की तरफ चलते हैं। इस तरह ये आप फ़िल्टर को पेट्रोल से अच्छी तरह धोगे, ठीक है। और इसको आपने धो के तो इसको छंडना, इसको मसलन इसमें से कचरा निकालना है, इसको इस तरह आपने नीचे मारना है, दबाना इसको नहीं, क्योंकि इससे आपका जो फ़िल्टर है ख़राब हो सकता है। ये महंगा मिलता है क्योंकि 1 to 5 का फ़िल्टर है, तकरीबन 600-700 में मिलता है। और इस तरह इस फ़िल्टर जाली को आपने धोना है, इसमें भी कचरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि असल तो यही है जो आपकी हवा को साफ़ करता है। उसके बाद इसको खुश्क करना है आपने, ठीक है। इसको धूप पे रखना है हाथ में, जितनी हुई चीज़ें। ये हमारा यूरो वाला पाइप है, इसको भी हमने साफ़ करना है पेट्रोल डाल के। और इसमें जो क्लच वाली वायर है, ये तो आपको हर जगह अवेलेबल है, इसके थ्रू आप इसको साफ़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें से ये कार्बन सारा बाहर आ रहा है, देखा आपने, ठीक हो गया। तो यही चीज़ आपने बिल्कुल साफ़ करनी है इसकी। इसको साफ़ पेट्रोल से भी धोना है आपने। ये देखा आपने, कचरा निकल रहा है इसका। ये मैग्नेट कवर जो है इस जगह पे आपका वो लगा हुआ यूरो वाला पाइप, इसको भी आपने साफ़ करना है। सॉरी, टैपेड कवर बोलते हैं इसको, गलती होगी। बहरहाल ये इसकी आपने ज़रूर सफाई करनी है। इसको पेट्रोल से अच्छी तरह धोना है आपने दोनों साइड से। ये डावल है, इसको हमने बिल्कुल साफ़ किया और वापस लगाएंगे अपनी जगह पे, ठीक है। इसका छल्ला आपने भूलना नहीं है, इसमें ज़रूर लगाना है आपने। इसके अभी टैपेड जो हैं ये लूज़ हैं, और अपने हिसाब से आपने एडजस्ट करने हैं इसको, कि बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो और बहुत ज़्यादा जो है वो लूज़ भी ना हो, हल्के से लूज़ हो, ठीक है, नॉर्मल से। इनको आपने ज़रूर ध्यान रखना है, ये ट्यूनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो ये टैपेड कवर का जो छल्ला है ये भी थोड़ा लूज़ था, इसको हम जो है लगा रहे हैं सिलिकॉन वगैरह, ताकि इसमें से ऑयल ना निकले बाहर। इसका ये जो टैपेड कवर ये हम लगा रहे हैं वापस, ये टैपेड कवर लग गया था। ये प्लग है, इसको साफ़ करके वापस लगा रहे हैं अभी इस जगह पे, ठीक है। उसके साथ ही जो है आपने मैग्नेट कवर और गियर लीवर वापस लगा देना है, क्योंकि हमने इसका जो पिस्टन था उसको टॉप पे लाना था, इसलिए हमने खोला। उसके बाद इसका कार्बोरेटर आपने वापस लगाना है, ठीक है। ये देख लें आप, जिस तरह आपने उतारा है सेम उसी तरह लगाना है, कोई मसला परेशानी बिल्कुल भी नहीं है इसमें। और इस तरह आपने इसके जो पाइप वगैरह उतारे हैं वो लगा के, और इसके जो अपने नट थे वो वापस लगाने हैं इसी तरह। उसके बाद इसका जो फ़िल्टर है वो वापस आपने अपनी जगह लगाना है। ये देखना है आपके जो पाइप वाली ये जगह है, इसको बाहर की तरफ रखना है आपने, और इसके ऊपर आपने पाइप लगाना है, ठीक है। ये हवा के लिए लगा हुआ है पाइप। उसके बाद इसका जो कवर है ये आपने लगा के और इसके नट वगैरह लगा देने हैं, ठीक है। इसके साथ ही हमारा जो ट्यूनिंग वाला सेशन था अपने अख्ताम को पहुँचता है। 1 to 5 की जो ट्यूनिंग हमने की है आज। ये जो केबल्स हैं सारी, इसको आपने ऑयल वगैरह देना है। हमने अभी ऑयल वगैरह दे के इसको सारा बिल्कुल जो है वो किया है, ठीक। तो ये ट्यूनिंग का हिस्सा है, ये आपने ज़रूर करना है इसको। उसके बाद ट्यूनिंग में जो चीज़ होती है वो ऑयल चेंज किया जाता है, ठीक है। वो हम डिफरेंट कंपनीज़ के ऑयल हैं, इनमें से जो भी कस्टमर सेलेक्ट करेगा वो हम आपको बताएंगे, वो डालेंगे हम इस बाइक में। तो अभी कस्टमर आपके सामने सेलेक्ट करेंगे। ये हमारे कस्टमर्स हैं, पाकिस्तानी हैं, ठीक है। बड़ा पसंद करते हैं पाकिस्तान को, उनके पास झंडा भी पकड़ा हुआ, उन्होंने कैप भी लगाई हुई है। जी भाईजान, आपने अपने होंडा बाइक में कौन सा ऑयल डालना है ये आपके सामने पड़े हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं होंडे वाला ऑयल डालता हूँ इसमें। अच्छा, तो आप इसमें यही डाल दो। ये होंडे वाला ऑयल आप डालेंगे, ठीक हो गया। ये इन्होंने होंडे वाला सिलेक्ट किया ऑयल। उसके साथ ही आपने जो है इसका ऑयल गेज निकालना है, इधर से चूँकि ऑयल डालना है आपने। उसके साथ ही हम इसमें ऑयल डालेंगे अभी। आपने देखा है ये इस तरह, तो ये पूरी बॉटल इसमें डाल गई है लीटर वाली। ये कुरैशी ऑटोज़ का व्यू है और हम वहाँ रनअप पे जा रहे हैं। तो आज इस बाइक को हमने ट्यूनिंग के बाद चेकिंग के लिए लाया है, क्योंकि यही बाइक था जो कि 40 से 50 से आगे नहीं जाता था। तो अभी ट्यूनिंग की है, अभी देखते हैं इसमें फ़र्क पड़ा है कि नहीं। इसका जो मीटर है ये भी हम आपको दिखाएंगे इसको रनिंग में, कि ये 40 से आगे जाता है कि नहीं। इंशाल्लाह 100 से ऊपर ही जाएगा ये, क्योंकि
ट्यूनिंग में इसको फ़र्क पड़ना चाहिए। तो दिखाते हैं अभी फिर आपको। चल अभी हम इसको लेके जा रहे हैं। इसके साथ ही जो है हमारा आज का टॉपिक अपने अख्ताम को पहुंचता है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसलिए ट्यूनिंग इतना मुश्किल काम नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।